हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश बोर्ड की पाठ्य पुस्तक आरती हिंदी से 8वां पाठ 8 जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग जिस पर हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं। चलिए अब उसका अभ्यास देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। दूसरा प्रश्न है, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया? तो उत्तर है, कलाम अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास चेन्नई से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था। इस तरह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा और उस दृश्य का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने राम रावण युद्ध देखा। इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इस दृश्य का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। देखिए, जब ये चैप्टर लिखा गया था तो उस समय अब्दुल कलाम जी जीवित थे, तो इसीलिए यहाँ पर वर्तमान की तरह इस बात को बोला जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उत्तर है, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन एक दूसरे के पूरक हो गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। तो डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखना है हमें। तो उत्तर है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। दूसरा, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। तीसरा, हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। चौथा है, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। पांचवा, जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा अध्ययन की ओर बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। परिश्रम, परिहास, परिचर्चा, परिभ्रमण, परिधान, परिजन और परिपूर्ण। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, हर एक शब्द के शुरुआत में परि जुड़ा हुआ है जो इन सब का उपसर्ग है। यदि हम इसको अलग करें तो परिधन श्रम, पहला हो गया परिश्रम। दूसरा परिधन हास, परिहास। तीसरा परिधन चर्चा, परिचर्चा। फिर परिधन भ्रमण, परिभ्रमण। फिर परिधन धान, परिधान। फिर परिधन जन, परिजन परिजन। फिर परिधन पूर्ण, परिपूर्ण। इस प्रकार से यहाँ पर हम उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। कुछ शब्द दिए हमें, सामाजिक, वैज्ञानिक, वैमानिक, यांत्रिक, वैदिक, पारिश्रमिक और आर्थिक। यहाँ सभी शब्दों में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब हम मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करेंगे, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग के बीच यही अंतर है कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग ये हो गए और प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग अभी हमने हटाए थे, अब हम प्रत्यय हटाएंगे। जैसे समाज धन एक तो सामाजिक, विज्ञान धन एक तो वैज्ञानिक, विमान धन एक तो वैमानिक। यहाँ पर होता क्या है, जो शुरू की छोटी की मात्रा है वो अय में बदल जाती है और जो छोटे आ वाले शब्द हैं वो बड़े आ में बदल जाते हैं। जैसे समाज था, तो समाज में सा पर छोटा आ है, जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा सामाजिक। विज्ञान में छोटी ई की मात्रा है, जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक, ई आय में बदल जाएगा। ऐसे ही विमान शब्द में छोटी ई है, तो इसमें जब इक जुड़ेगा तो हो जाएगा वैमानिक। यंत्र शब्द में यहाँ पर छोटे आ का स्वर है, तो इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा यांत्रिक। ऐसे ही वेद में एक ही मात्रा है, जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा वैदिक। परिश्रम में जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो परिश्रम में पा जो है उस पर छोटे आ का स्वर है, तो हो जाएगा पारिश्रमिक।
ऐसे ही अर्थ धन जब इक होगा तो अर्थ में छोटा आ का स्वर है तो वो हो जाएगा आर्थिक। इस प्रकार से बदलाव आएगा। आगे बढ़े तो प्रश्न क्रमांक 3 में पल्लवित शब्द में पल्लव के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों के साथ इत जोड़कर अन्य शब्द बनाना है। तो यहाँ पर इत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके हमें नए शब्दों का निर्माण करना है। तो संबंध, कल्प, प्रतिष्ठा, संभावना, इन सब में हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे। तो संबंध में जब इत जोड़ेंगे तो संबंधित, कल्प में जब हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे कल्पित, प्रतिष्ठा में जोड़ने पर प्रतिष्ठित, संभावना में जोड़ने पर संभावित, राजपत्र में जोड़ने पर राजपत्रित। इसके बाद है नीचे कुछ सामासिक पद दिए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में भरना है। तो देखिए सामासिक पद हैं अग्निबाण, ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, गुरु शिष्य, ये द्वंद्व समास है, गुरु और शिष्य। शांत चित्त, ये कर्मधारय है, शांत है जो चित्त। मंत्र बाण, मंत्र का बाण, ये भी तत्पुरुष है। ऐसे ही पुण्य भूमि, पुण्य भूमि यानी पुण्य की भूमि, ये भी तत्पुरुष है। अगला है नील गाय, नीली है जो गाय, ये कर्मधारय है। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष, यानी पहला पद विशेषता बता रहा है, तो विशेषता क्या है, नील, नील गाय। ठीक है, माता पिता, तो माता और पिता, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, दोनों प्रधान हैं, तो जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। रामलीला यानी राम की लीला, यहाँ पर तत्पुरुष है। सीता राम, यहाँ पर भी दो पद आ रहे हैं, दोनों प्रधान हैं, सीता और राम, ये द्वंद्व समास है। रुद्र वीणा यानी रुद्रों की वीणा, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक के चिन्ह पहचानना है और उनके समक्ष लिखना है। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम के को बच्चों से बहुत प्रेम है। दूसरा वाक्य सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखने चाहिए। तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया। चौथा है तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है। पांचवा है डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। छठवा है हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो। सातवां रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर अंकित था। आठवां सभी को बुराई से बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो वाक्य है उसमें कौन कौन से कारक चिन्ह हैं, को और से। दूसरे वाले में के लिए, तीसरे में ने और में, चौथे में का और से, पांचवे में के, छठवें में हे, सातवें में की, आठवें में को और से। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह यदि हम वाक्य से हटा दें तो वाक्यों में केवल शब्द रह जाते हैं। कारक चिन्ह ही उसमें वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे को, से, के लिए, में, पर, ने, ये सारे के सारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। इनको हम संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो ये कारक चिन्ह ही शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम रावण मारा। अब ये वाक्य जो है समुचित नहीं है। जब इसमें ने और को ये दोनों कारक चिन्ह जुड़ जाएंगे तो वाक्य सही बन जाएगा, राम ने रावण को मारा। तो कारक चिन्ह की ये इंपॉर्टेंस होती है वाक्य के अंदर, है ना, ये महत्व होता है कारक चिन्हों का। तो कारक चिन्ह इसमें से हमें छांटने थे, कारक चिन्ह हमने छांट दिए। इस प्रकार से इस पार्ट का पूरा अभ्यास जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और पिछली वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इस पार्ट का जो पुराना वीडियो है उसमें हमने पूरे चैप्टर को समझाया है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ही इसको देखें जिसमें पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।